बौरौली जागीर का ये गुरु महाराज का आश्रम, छोटी सी ये कुटिया जिसे आप देख रहे हैं। आज 3 जून 2023 को राष्ट्रीय शिव मिलन समारोह जो यहाँ तृतीय चला हुआ है, उसका तृतीय दिवस और कुछ ही क्षणों में यहाँ से शाकाहारी रैली ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली है। जय गुरुदेव। हाँ जी, अपनी ड्यूटी चालू। गुरुदेव। सर्वोच्च मंच पर विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग मेला में उपस्थित देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे सभी प्रेमी भाई बहन बच्चों को सादर कर जय गुरुदेव। प्रेमियों, बोलने का तो मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी आ पड़ी, इसलिए मुझको बोलना पड़ रहा। और मैंने रिक्वेस्ट की है इससे सर भाई साहब से। साथियों, ये चौथा कार्यक्रम है और 4 कार्यक्रम हमने इस उम्मीद के साथ कर डाले कि हम एक हो करके काम करेंगे। हम मालिक को मानने वाले हैं और हम सब एक हैं और हम किसी सिद्धांत के ऊपर, हम किसी प्रणाली के ऊपर काम करेंगे ताकि हम सब मिल करके स्वामी जी महाराज के शाकाहारी संदेश को और जो प्रेमी भूल भटक गए हैं उनको हम वापस ले आएंगे। और ये काम कोई मुश्किल नहीं था, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अपने जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं। सत्संग का मुझसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं सत्संग पर कुछ नहीं बोलूंगा। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो 7 जनपद, जिसमें राजस्थान के ज्यादा जनपद हैं, उनके साथ यूपी का आगरा जनपद है। आगरा जनपद वासियों की इतनी बड़ी भूमिका रही है कि शायद अगर वो इतना बार बार फोन ना करते तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आने का कैंसिल हो गया था। और बिल्कुल हमने ये सोच लिया था कि जिस तरह से 3 कार्यक्रम वो पहले चले गए और ये कार्यक्रम भी ऐसे ही चला जाएगा, आने का कोई औचित्य नहीं है। प्रेमियों, जब पहला कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ था उस समय कोरोना काल था। सब लोगों से कहा गया कि एक कार्यक्रम रख लिया जाए ताकि संगत मिलजुल कर काम करे। कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे में सुरेश भाई साहब ने कहा कि बोले कार्यक्रम हम करेंगे। बिना कोरोना की परवाह किए हुए, बिना प्रशासन की अनुमति के सुरेश राजपूत जी ने वो कार्यक्रम कराया। तमाम लोगों को सूचनाएं नहीं भी मिली थी, मैं उसके लिए उनकी तरफ से क्षमा चाहूँगा। सिर्फ इसलिए उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था कि अगर भीड़ ज़्यादा हो गई तो हो सकता है प्रशासन कोई कड़ा कदम उठा ले या कार्यक्रम ना होने दे। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला। उसके बाद हमने एक उम्मीद पाली कि हमारे जो बड़े भाई गुरु भाई हैं टाटधारी, जिनको स्वामी जी महाराज ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कि हो सकता है कि उनके द्वारा कोई समस्या का हल हो जाए और समाधान निकल आए। गोष्ठियाँ हुई, लेकिन वो सब टाइम फिक्स हो गई। जो मुख्य मुद्दा था उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। लोग सत्संग सुनाते हैं, किसी से कहो कि भाई हमें इस विषय पर चर्चा करनी है तो उसका कोई सुझाव कुछ नहीं आता, सत्संग सुनाते हैं लोग। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि सत्संग के समय पर सत्संग होना चाहिए और जब कोई विशेष चर्चा हो तो उसका सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, अपने सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए ताकि हम जो चाह रहे हैं हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाएं। प्रेमियों, एक बात बताओ कि हमारे पास ट्रेन है, हमने ट्रेन खरीद ली है, उसके साथ डिब्बे भी हैं, तो क्या हम ट्रेन चलाने की स्थिति में हैं?
कोई लोग सोच रहे होंगे चल जाएगी वो, तो सोच रहे होंगे नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जब तक उसकी पटरियां ना बिछाई जाएंगी, जब तक उसका ट्रैक तैयार नहीं किया जाएगा, तब तो कैसे ट्रेन चला लोगे आप। संगत है, और संगत 1000, 2000, 100, 200 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में संगत है। हम सब इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं, उन बहनों का जोश और जज्बा देखो कि आप जो सो रहे हैं और जो सड़कों पे सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाल करके वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और हम पैर फैलाकर सो रहे हैं या भोजन कर रहे हैं। क्या हो गया हमको, उससे तो बहनें ज्यादा अच्छी हैं, तत्परता से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और हम जो है, कोई अगर बात आती है स्वामी जी महाराज करेंगे, भाई सुबह को जब भोजन बनता था भोजन भी स्वामी जी महाराज ही कर लेंगे, तुम क्यों करते हो, तुम अपने घर के काम करते हो क्यों करते हो, वो भी स्वामी जी महाराज कर लेंगे, क्या जरूरत है काम करने की। तो दुनिया के काम तो हम बड़ी शिद्दत से करते हैं, लेकिन जब संगत के काम की जब नंबर आता है तो स्वामी जी महाराज करेंगे। कई प्रेमियों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई बात नहीं है, विरोध होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, प्रेमियों, बड़े बड़े दूर से सुंदे हुए प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बात का अर्थ का अनर्थ ना निकालने लगे, क्योंकि देखा गया है और देखा यहाँ तक गया है, प्रेमियों श्रेष्ठ होना बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ होना चाहिए, सब तो श्रेष्ठ होना चाहिए, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, जब इस तरह का जब भाव आता है तो वो अपने काम को भी खराब करता है और दूसरों के काम को भी खराब करता है। साथियों, कार्यक्रम हो रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी को बुरा लगेगा, हमें इनवाइट ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने घर पर बैठेंगे। एक बार ऐसा हुआ, हमने सही बात अपनी संगत में कह दी तो लोगों ने कह दिया था इनको संगत से निकाल कर बाहर कर दो। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हम स्वामी जी महाराज से कह देंगे कि हम संगत से बाहर निकाल दिए गए और हम घर में बैठ करके भजन करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर काम तरीके से नहीं हुआ तो हम उसमें शरीक बिल्कुल नहीं होंगे। तो सत्संग इतना बड़ा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कई महीने से प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन संख्या कितनी है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। ना तो यार भीड़ संभाले नहीं समझती और नहीं समझनी चाहिए थी। प्रेमियों, सत्संग हो रहा है, लेकिन ना तो कार्यक्रम में सत्संग का कोई जिक्र हुआ है कि इस समय से इतने समय तक सत्संग होगा, ना कोई उसकी कोई विशेष रूपरेखा बनाई गई है, ना जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है, ना उस पर कोई भी चर्चा हुई है। कैसे काम चलेगा? हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, अगर बुद्धिमान मानने के बाद अगर हमने बुद्धिमत्ता का काम ना किया तो फिर क्या फायदा? हल निकलना ना निकलना अलग की बात है, लेकिन जब उसमें चर्चा नहीं होगी तो हल क्या निकलेगा? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि चर्चा के लिए भी समय रखना चाहिए था, सत्संग के लिए अलग समय रखना चाहिए था। सुबह से लेकर शाम तक सबके में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या आगे कोई कार्यक्रम होगा तो लोग आने के लिए राजी होंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। तो जिस चीज के लिए हम महीनों से प्रचार कर रहे हैं, हम जनवरी शायद 22 की बात है, सुरेश भाई साहब, जनवरी 2022 की बात है जो ग्वालियर में प्रोग्राम हुआ था, तब से हम चर्चा कर रहे हैं केवल, लेकिन जिस चीज पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं होती, सत्संग होते हैं, सब काम होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है,
अब इस कार्यक्रम को अगर वरना किया जाता चैनल लाइव काम करेंगे भाई। आज धौलपुर में रैली निकलेगी, वो बोले हिंदुस्तान के सब आदमी आएंगे, सब नहीं आएंगे, केवल जो संस्था से जुड़े हैं, जो उसमें जिम्मेदारी निभा रहे हैं, केवल वो भी आ जाएंगे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के, अपनी अपनी साइकिल लेकर के, अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, अपनी कारें लेकर के, अपने पैदल जिस तरह से भी हैं, तो लाखों की संख्या में भीड़ होगी और दुनिया तमाशा देखेगी कि बोले जयपुर वाले क्या कर रहे हैं, तो गजब हो गया। और जो भटके हुए हैं वो लोग आएंगे, जो सही बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मालिक के बारे में बात करते हैं। तो प्रेमी हमको सोचना पड़ेगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आज आगरा वाले हैं, गुस्से में होंगे, उन्हें बहुत प्रभाव बोल रहा है तो दिल पर चोट लगनी चाहिए। कल हम चले जाएंगे, आज समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हम सब इन्वॉल्व हैं, सत्संग सुनने हैं, सत्संग भी हो रहा है, लेकिन ना तो उसे सत्संग का नाम दिया गया है। कई लोग, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उसको सत्संग का तो नाम ही नहीं आया। जब सत्संग ही नहीं होगा तो जाकर के करेंगे क्या वहां पर? अब इस बात में आप लोगों के तर्क बहुत हो सकते हैं, और फिर नहीं जाऊंगा। एक सत्संग मर्यादा है, वो पौराणिक नाम है, वो आज का नहीं है, वो युग युगांतर से सत्संग चला रहा है। संत महात्मा सत्संग बोलते हैं और आज हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि बोले हम इसको सत्संग नहीं कहेंगे। तो क्या ये सही है? जब आप बात आगे बढ़ेगी तो बाकी बात बाद में कर दूंगा मैं। तो प्रेमियों, मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये काम कठिन जरूर है, लेकिन सब मिलजुल करके करेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। किसी आदमी को, पूरे हिंदुस्तान में कोई तो आदमी ईमानदार हुआ, हमें सबके अंदर बुराई दिखाई देती है। हम अपने आप को इतना पाक साफ समझते हैं कि हमें सबके अंदर बुराइयाँ दिखाई देती हैं, लेकिन कोई आदमी तो हिंदुस्तान में ऐसा होगा जिसे हम ये समझते हैं कि भाई इसको जिम्मेदारी, इसको मुखिया बना दो, बाकी सब लोग जो है हम इनके अंदर में काम करते हैं, इसी तरह से बना दो और एक संगठन खड़ा हो जाए, और फिर हम धूमधाम से मालिक का काम करेंगे। और तरीका यही है, आप 10 साल तक चर्चा करते रहो, आप 20 साल तक चर्चा करते रहो, लेकिन जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके ऊपर जब तक नहीं चलोगे, जब तक उनको नहीं अपनाओगे, जब तक उनको फॉलो नहीं करोगे, तब तक हम चर्चा ही करते रहेंगे। सेना होती है, लाखों की संख्या में होती है, हमें सब सेना दिखाई देती है, लेकिन उसमें सेनापति भी होता है, उसमें कमांडर भी होता है, उसमें ब्रिगेडियर भी होता है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो प्रेमियों, हम कोई मठाधीश बनने के लिए नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कुछ करो, तो सेवादार हम आप लोगों के लिए झाड़ू लगाएंगे, आप लोगों के लिए पोछा लगाएंगे, आपके बैठने की व्यवस्था करेंगे, हम उन लोगों में शामिल होंगे। हमें मठाधीश बनने का न तो टाइम है और न हमारे पास कोई योग्यता है, लेकिन जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे, तब तक हम केवल चर्चा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और फिर भी एक बार, हम दूसरे आदमी को क्यों महत्व दें? हम 7-8 जिले मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इन 7-8 जिलों में कोई ना कोई प्रेमी ऐसे होंगे जिन्हें सब पसंद करते होंगे, जिन्हें सब पसंद करते होंगे। कभी कभी समस्याएं ये आती हैं कि हमें आदमी ऐसा पसंद है कि जो बेहद ईमानदार है, लेकिन वो भजन कर सकता है, वो अपने घर के काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन संगत के वजन को नहीं उठा सकता। तो प्रेमियों, ऐसे स्थिति में हम हैं, तो हम सब लोग हैं तो तैयार। आगे आप क्या क्या कठिनाइयाँ उसमें आएंगी, वो आप हमें बताओगे तो उसको आगे देखा जाएगा। अब मैं चौधरी अनैत सिंह जी से एक सवाल करूंगा कि मैंने जो कहा है इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, वो जवाब बताओ। नहीं, समर्थन ऐसा नहीं करो, ब्लाइंड में कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई भी आदमी बिना सोचे विचार समर्थन नहीं करेगा। तर्क होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कुतर्क ना हो। आप सवाल रखो, जो बातें मैंने कही हैं उससे क्या नुकसान होने वाला है आप लोगों को, संगत को या मालिक के काम को क्या नुकसान होने वाला है, मुझे एक एक करके आप बताओ। केवल नुकसान, फायदे की बात तो हम बात में करेंगे।
तो मैं चौधरी अनिल सिंह जी से शुरुआत करता हूँ। जय हो। तो प्रेमियों, एक दूसरे के व्यवहार को मत जाओ। हमने काम करना है और करना है किस तरीके से करना है। जब 7-8 जिले मिलकर के इस काम को कर रहे हैं तो अब तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए। उन 7-8 जिलों को गर्व महसूस होना चाहिए। उनके मन में कोई उमंग उठनी चाहिए कि जब हम 7-8 जिले मिलकर के काम कर रहे हैं तो हम 7-8 के 70 जिलों को क्यों नहीं इकट्ठे कर सकते। लेकिन उसका सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है। जब तक हम ग्रास रूट को नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बार चौधरी अनिल सिंह जी से मथुरा में इनकी मीटिंग हो रही थी। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हम भी पहुंच गए। अपनी बात बता रहे थे, हमने बीच में इंटरफेयर कर दिया। हमने इनसे कहा था कि आप स्वामी जी महाराज की संस्था के सदस्य हो और बहुत सारे सदस्य अभी भी हैं। उस संस्था का लोगों ने किडनैप कर लिया, उसका लोगों ने फायदा उठा लिया। तुम देखते रह गए, तुम आज भी देखते ही रहे हो। काश अगर उस संस्था को तुमने आगे बढ़ा दिया होता तो आज संगत को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपको पता है संस्थाएं कैसे चलती हैं। आपको संस्था चलाने की कोशिश आपने नहीं की, संस्था बिखर गई और आज तुम जो है दर के ठोक रखा दे सके हो कि कैसे काम होगा, कैसा होगा। यहाँ सहारा मिल जाए, वहाँ सहारा मिल जाए, वहाँ से मदद मिल जाए, वहाँ से हो जाए, कैसे होगा। आपने संस्थाएं चलती हुई देखी है। स्वामी जी महाराज ने संस्था कैसे चलाई है। आप संस्था में रहे, हमारा तो कोई पता था ही नहीं। हम तो जाते थे, मालिक के दर्शन करते थे और चले आते थे। क्या मतलब था हमको, सब कुछ बढ़िया चलता। लेकिन आज दुख होता है, दर्द होता है जब लोग ये कहते हैं कि हम बाबा जी को मानते हैं, लेकिन बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी की एक नहीं मानते हैं। क्या मानने हैं बाबा जी की हम, बस ये कि भजन कर ले रहे हैं। एक प्रेमी का फोन मेरे पास आया कि कुलदीप भैया फला जगह एक आदमी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो स्वामी जी महाराज के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि बोले भाई साहब कि वो बंदा जिसने स्वामी जी महाराज को नहीं देखा वो स्वामी जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है और हम 50 साल से, हम 60 साल से स्वामी जी महाराज के कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। अरे हमें खुद अकल नहीं आई तो हमें उससे सबक लेना चाहिए। तो प्रेमियों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं साफ साफ कह देता हूँ, आप लोग मानने वाले बात नहीं हो मेरी, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके अलावा कोई तरीका होता ही नहीं संस्थाओं को चलाने का। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मानोगे, लेकिन कहने का मेरा फर्ज है। आप एक बात बताओ कि जब कोई संगठन होता है तो संगठन में तमाम सारे लोग मिल करके उस संगठन को चलाते हैं। मैंने कोई सुझाव रखा, वो 10 आदमियों को सही लगा, 5 आदमियों को उसमें रुचि नहीं थी या उनके पसंद की बात नहीं थी, तो वो 10 आदमी उस मिलजुल करके उसको फिर मंथन करेंगे कि बोले भाई कुलदीप ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर लिया जाए। बोले ठीक है साहब, मैंने सिर्फ सुझाव दिया था, मेरी कोई ये जिद नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। उसमें उसका जो निचोड़ निकला कि वो सर्वहित में है, संगठन के हित में है, संगत के हित में है, उस पर अमल हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है, मैं उठा, मैंने जो बात कह दी, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, भले चाहे उस बात में कोई दम है या ना। वो सिर्फ इसलिए है कि जब लोग दूसरे लोग सहयोग नहीं कर रहे, मैं यहाँ बड़बड़ा रहा हूँ, बक रहा हूँ, जब मुझसे कोई ये नहीं कह रहा भाई साहब तुम यहाँ पर गलत हो, तुम अपनी ज़बान को लगाम लगाओ, तो मैं तो और भी ज़्यादा बकता रहूँगा। तो मंथन होना चाहिए। और मंथन कब होता है? मंथन जब होता है जब संगठन होता है। मैं बड़ी खुशी के साथ, मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल भी, प्रेमियों 9-9, 10-10 बजे तक ऑफिस का काम निपटाने के बाद जैसे तैसे करके कल भी एक मीटिंग थी जिसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैंने सब कुछ दरकिनार करके मैंने सोचा कि सिर्फ इसलिए आया हूँ कि 7-8 जिले जब मिल गए तो उनकी भावनाएं
उनका मेल हुआ होगा, भावनाएं मिली होंगी, अब वो कुछ करना चाह रहे होंगे आगे, तो हम भी देखेंगे कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। अगर मैं आवाज उठाता तो लोग कह देते हैं कि बोले ये तो मठाधीश बनना चाह रहा है। लेकिन प्रेमियों, बेहतर खुशी, बेहद खुशी जब हुई कि जब पता लगा कि 7-8 जिले के प्रेमियों के समन्वय से, सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनकी विचारधाराएं जरूर एक मिली होंगी, तभी जाकर के वो 7-8 जिलों के प्रेमी कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो मुझे दिख नहीं रहा। लोग मेरी बातों को काटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो प्रेमी कहने का मतलब ये है कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इधर उधर की ना बातें करके समय कम है, कल मैं चला जाऊंगा, सिर्फ इसलिए मैंने अनुमति मांगी थी बोलने की। एक आदमी अकेला खड़ा हुआ और वो झंडा लेकर प्रचार के लिए चल पड़ा। ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि वो मालिक का बंदा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम 10 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वो एक आदमी परेशान भी हो सकता है, उसके घर की परेशानियां भी हो सकती हैं, उसको खुद की परेशानी भी हो सकती है, दुख तकलीफ भी हो सकता है, वो बैठ नहीं सकता है।